हरिओम। किसी को भजन गाना हो तो प्लीज अपना वीडियो ऑन करे। हरिओम दीदी। हरिओम जय बाबा। हरिओम। दादा की ज्ञान निधि वो शक्ति है, वो खाने ही को हटा दरी। उससे म्यूट तू वो। दादा के ज्ञान निधि वो शक्ति है, वो ही दरी पन्नी को साफ करती है। दादा ने बीज जो उगाए हैं, एक दिन उससे फल निकलते हैं। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दड़ी पन्नी को साफ करती है। दादा ने बीज जो उगाए हैं, एक दिन उससे फल निकलते हैं। जब से डोरी गुरु से जोड़ी है, तब से जीवन गुरु ये तेरा है। जब से डोरी गुरु से जोड़ी है, तब से जीवन गुरु ये तेरा है। अब तो दूजा नजर नहीं आता, सब में तेरी ही झलक दिखती है। अब तो दूजा नजर नहीं आता, सब में तेरी ही झलक दिखती है। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दरी पन्नी को साफ करती है। देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से विमुक्त करते हैं। देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से विमुक्त करते हैं। एक अहंकार जब निकल जाता, सब विकार खुद भी खुद निकलते हैं। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दड़ी पन्नी को साफ करती है। रंग लाएगी सच की ये महफिल, मिल गई सत्य गुरु से है मंजिल। रंग लाएगी सच की ये महफिल, मिल गई सत्य गुरु से है मंजिल। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दड़ी पन्नी को साफ करती है। दादा ने बीज जो उगाए हैं, एक दिन उससे फल निकलते। थैंक यू दीदी, थैंक यू जय बाबा।
क्यों दीदी? हरिओम। क्यों? दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दर्पण को साफ करती है। सही, नहीं, पावर कितना है ज्ञान में। सच्ची बहुत। नहीं, हंसते रहेगा मन, मुस्कुराता रहेगा मन। अच्छा, ओम बोलेंगे। ओम बोल के फिर भगवान की वाणी के कुछ पॉइंट्स वो वो पढ़ेंगे। हरि ओम। शिवो हरि शिव ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सतगुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच का सौदा करने वाले सच को तू ही जानेगा। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। सच का सौदा करने वाले सच को तू ही जानेगा। क्या जाने वो सच को जिसने गुरु को नहीं पहचाना है। क्या जाने वो सच को जिसने गुरु को नहीं पहचाना है।
पतंगा बन कर नहीं जला तो क्षमा का मोल न जाना है। पतंगा बन कर नहीं जला जो क्षमा का मूल न जाना है। प्रभु के कहने पर जो चलता खुद को जान न पाएगा, प्रभु को जानेगा वही जो अंतर्मुख हो जाएगा। मन के कहने पर जो चलता खुद को जान न पाएगा, प्रभु को जानेगा वही जो अंतर्मुख हो जाएगा। सच का सौदा करने वाले सच को तू ही जानेगा। क्षमा जली है तेरे लिए, अब तुझे नहीं कुछ करना है। केवल अपना स्वरूप जान ले, तू न जन्मा न मरना है। क्षमा जली है तेरे लिए, अब तुझे नहीं कुछ करना है। केवल अपना स्वरूप जान ले, तू न जन्मा न मरना है। श्रद्धालु और विश्वासी का बेड़ा जग से तरना है। साकार में प्रभु दर्शन कर ले, तब निराकार जानेगा। सच का सौदा करने वाले सच को तू ही जानेगा। फिर पछताए क्या होगा जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया। रिश्तेदारी जग की यारी सबको तूने देख लिया। फिर पछताए क्या होगा जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया। रिश्तेदारी जग की यारी सबको तूने देख लिया। निश्चय होगा उसको जिसने मन सतगुरु को बेच दिया। निश्चय होगा उसको जिसने मन सतगुरु को बेच दिया। मतलब के हैं संगी साथी, गुरु शरण बच जाएगा। सच का सौदा करने वाले सच को तू ही जानेगा। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। सच का सौदा करने वाले सच को तू ही जानेगा। सच का सौदा करने वाले सच को तू ही जानेगा। हरिओम। मैंने भजन निकला है सच का सौदा। अभी वो जो एक और भजन है जिसमें कहते हैं किया मैंने संतों के साथ व्यापार, और जहां मैंने ऐसा बिजनेस उनके साथ किया, चिंता छोड़ के मैंने आराम खरीदा है। ऐसा बिजनेस किया है संतों के साथ जहां पे मैंने चिंता दिया और उसके बदले में आराम शांति मिला है। नहीं, हाय हाय छोड़ के वाह वाह वर्ती। तो ये है सौदा। नहीं, जहाँ पे हम अपने आप को पहचानते हैं, जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना,
तो हर दुखों का अंत होता है, क्योंकि संत आते हैं तुम्हें अपना स्वरूप पहचानने के लिए। सच का सौदा, ये जो मतलब नहीं है कि तुम्हारी आ, उसमें मन जाए। उनका स्ट्रेट होता है कि तुम वो चीज पालो जो वो देना चाहते हैं। नहीं, संतों का मिलना ये नहीं होता कि हमारे चीजें घर परिवार वो तो होएगा ही, प्रारब्ध से सब कुछ चलता है। पर सबसे बड़ा बेस होता है कि मेरे भीतर वो सत्य का प्रकाश, एकाग्रता, वो झलक, वो रूहानी, वो प्रेम, वो वो चीज अंदर ऐसी आए जो सारी बातें मुझे फीकी लगे। हर चीज में मेरा मन उसको ज्यादा वैल्यू देगा। ये मन वही है जो पहले भागता है इच्छा वासना हर चीज को पूरा करने के लिए, जहाँ पे हर स्टेज है जब हर अपना अपने अपने अनुभव से बताता है कि बहुत तरह से हर चीज मिलने के बाद भी मन वापस दूसरी चीजों की तरफ भागता है। ठीक, जो ऐसे कई बार अभी जितना भी अनुभव किया है सबने कि एक चीज अगर सपोज एग्जाम्पल है, कोई रास्ते से जा रहे हैं और बहुत सुंदर एक ब्यूटीफुल कार दिख गई और मन ने बोला, आंखों ने देखा, मन के अंदर आ जाएगा ओ गॉड अभी तो मेरे को ये लेनी है, ये बहुत अच्छी है। ऐसा एक एग्जाम्पल, कुछ भी मन जहाँ पे ऐसा ऐसा करता है, चाहे वो औधा हो चाहे कोई स्टेटस हो, तो कहते हैं कि जब तुम उसको पाने के लिए अंदर में फिर कुछ भी पुरुषार्थ करेगा, अ, कैसे भी पैसे जोड़ेगा, उसको कहीं से भी खरीदेगा और बहुत मेहनत भी करेगा। फिर कई बार ऐसा होता है कि सपोज वो नहीं भी लिखा होगा तो हम शायद उसके लिए थोड़ी चोरी ठगी भी कर जाएंगे कि कैसे भी करके वो मुझे चाहिए। फिर बोलते हैं कि वो मन ऐसा करके वो खरीद लेता है और उसके पास वो चीज आ जाती है। फिर वहां पे एहसास होता है जो मैं सोच रहा था कि इसमें इतना सुख है, अब वो मेरे पास वैसा सुख नहीं है, क्योंकि वो मिल गया ना। जो बेचैनी थी, उसको पाने की इच्छा थी, वो वो मेरे अंदर मुझे सुकून दे रही थी, रस दे रही थी। और जब वो मिल जाता है तो फिर ऐसा लगता है अरे कुछ नहीं तो कुछ नहीं था। तो मन को ऐसी आदत हो जाती है कि वो भागता ही रहेगा हर चीज के पीछे। तो गुरु कहते हैं जो है प्रारब्ध है, विश्वास करके सत्यता से चलो। पर इससे भी ऊंची पदवी है जहां पे तुम अपने पीस को मत खो, अपनी शांति, अपने प्रेम, अपना जीवन को भी उज्जवल बनाते रहो साथ में। जो प्रारब्ध है वो मिलेगा। तभी तो हम गुरु का संग करते हैं कि समय निकालेंगे, जाएंगे, बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे, वाणी सुनेंगे, ताकि मन का जो कहते हैं ना आत्मा का खाना है, अ, जैसे शरीर को खाना देते हैं पुश वो करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, ऐसे ही मन सही रास्ते पे जाने की लगन रखता है और उस लगन से वो अपना उद्धार करता चला जाता है। तो कहते हैं कि मन को इतनी आदत हो जाती है उस रस की कि वो जीवन पर्यंत वही हलचल, बेचैनी, चिंता में आगे बढ़ता जाता है और उसको लगता है कि इसी में रस है। पर सच में आज सत्संग में बैठ के जब हम सरेंडर करते हैं, विश्वास करते हैं, तो सुकून और शांति मिलती है। एक खेल भी चल रहा है और उसके साथ मेरा जो असल जीवन का लक्ष्य है, परमात्मा, जो भक्ति, स्वयं को जानना, खुद की एनर्जी को पहचानना कि हम अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट कर देते हैं। तो वो एनर्जी को कैसे हम अपने अपनी अंतर्मुखता में लेके जाएं, नहीं, खुद को पहचाने। तो भगवान के कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे हैं। भगवान का दिन आ रहा है अभी, तो सच में उनकी वाणी में इतना पावर है, इतना स्ट्रेंथ है, जो हम पढ़ के ही सच में कहते हैं ना, ज्योत से ज्योत जलाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जलाओ, कि ऐसी ज्योत जले अंदर में
जो मेरे साथ रह करके भी सबके भीतर वही स्थिरता, प्रेम, शांति और उसका एहसास होए जो हम प्रैक्टिकल गुरु को देखते हैं। तो वो पॉइंट पढ़ते हैं। ओके। भगवान ने बोला, पॉइंट के पॉइंट्स ही है, पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे। भगवान ने बोला, पहले एकांत में बैठकर नोर को पकड़ना है। एक संकल्प भी मेरे लिए कीड़ा है। जैसे आंख में धूल का एक कण भी गिर जाए तो कितनी तकलीफ होती है, इसी तरह से भी इसी तरह से ही उतना ही खराब है। कुछ भी मेरे अंदर नहीं है, संकल्प विकल्प कोई थॉट न रहे तो आपको सहज समाधि है, लगानी नहीं पड़ती। आपको सहज समाधि है, लगानी नहीं पड़ती। अभी जैसे समाधि की करते हैं कि हम सुबह कभी कहेंगे कि मेडिटेशन में बैठे ताकि मन को एकाग्र करें, मन को सच का, जैसे अभी बात चली सच का सौदा, कि उसको वचन में स्थिरता में लाने का बैलेंस। मन मन तो एनर्जी है, अब इस एनर्जी को हम कैसे यूज करें ये हमारी बात है। क्योंकि हम मास्टर हैं, पर उल्टा जीवन हो जाता है। मन और माइंड, चाहे माइंड बोले चाहे मन, वो हमें गुलाम बनाता है। पास्ट की बातें, इच्छा की बातें, ख्याल, चिंता की बातें, ये मेरा, ऐसे करके वो जन्मों से ऐसे दुख देता आया है, पर ये पता ही नहीं कि मेरा ही मन मुझे दुखी कर रहा है। तो जो भगवान कह रहे हैं, एकांत में बैठकर नोअर को पकड़ना है। नहीं? जो तुम्हारे अंदर सुजग है, सुजाग है, जैसे दुख फील होता है, सुख फील होता है, क्या फील हो रहा है, किसको फील हो रहा है, बॉडी परिवर्तन हो रही है, पर एक है जो निरंतर मेरे साथ है, वो चेंजेबल नहीं है। जो कहते हैं जो चेंज हो रहा है वो मिथ्या है, जो अनचेंजेबल है वो सत्य है, वो निरंतर है ही है। सूर्य प्रकाश, जो हवा, ये कैसे आद से हम देख रहे हैं। तो भीतर में जो सोर्स और जो एनर्जी है, भगवान कह रहे उसको पकड़ना है एकांत में बैठकर। अभी हमने सत्संग में अपना जीवन व्यस्त किया है, या ऐसे जाते हैं सत्संग सुनते हैं, पर उसके लिए क्या पुरुषार्थ है जिससे मेरा मन स्थिर हो सके, पकड़ में आ सके, और सुजाग, नोअर की सुजागी। क्योंकि जब तक नोअर सुजाग नहीं होगा, मन हमेशा हमें गिराता रहेगा। क्योंकि जो भी बातें मन ने पहले ग्रहण किया है, वो टेप को कैसे बदलना है, तो भगवान कैसे बोल रहे, पहले एकांत में बैठकर नोअर को पकड़ना है। स्थिरता कैसे आएगी, बैलेंस कैसे आएगा? अगर हम मन के कहने पे चलते रहे तो नहीं होगा। गुरु के पास आना पुरुषार्थ है, फिर उस वचन को अपने साथ मनन करके उसको अपने जीवन में धारण करना पुरुषार्थ है। तो जैसे गुरु का वचन है कि एकांत में बैठकर नोअर को पकड़ना है। एक संकल्प भी मेरे लिए कीड़ा है। संकल्प और विकल्प मन का स्वभाव है, जो निरंतर मेरा मन संकल्प से बंधा हुआ है, पर वो मैं नहीं हूं, तो मन नहीं है, पर मन में संकल्प उठता है। तो भगवान कह रहे, ऐसा एग्जाम्पल भगवान ने दिया कि जैसे कभी आंख में कुछ भी पड़ जाए तो कितना डिस्टरबेंस होता है जब तक कि वो निकलता नहीं है बाहर। तो ऐसे ही भगवान कह रहे, ये मन जो भी संकल्प अगर एकांत में बैठे हैं मेरे अंदर आए,
तो समझना वो कीड़ा है, तो चेक करें। में जैसे आंख में धूल का एक कण भी गिर जाए तो कितनी तकलीफ होती है, इसी तरह से भी उतना ही खराब है। कुछ भी मेरे अंदर नहीं है। मैं स्थिर ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप हूँ, सत्य स्वरूप हूँ, मुझ में कुछ बना ही नहीं है। जब ये बात अंदर पक्का हो जाती है कि संकल्प विकल्प मेरा धर्म नहीं है, वो मन कर रहा है, तो भगवान कह रहे हैं नहीं होए अंदर में थॉटलेसनेस की बात चल रही है कि कैसे संकल्प विकल्प थॉट न रहे तो आपको सहज समाधि है लगानी नहीं पड़ती। फिर सेकंड पॉइंट है बी स्टिल, अंदर की ओर पुरुषार्थ है। भगवान ने सेकंड वचन दिया कि बी स्टिल, ये है अंदर का पुरुषार्थ। अभी पुरुष के अर्थ पुरुषार्थ यानी जो तेरे अंदर वो सत्य स्वरूप है, उसके अर्थ निमित्त हो जा, उसमें स्टिल हो जा, उसको पहचान ले। गुरु वाक्यम सत्यम करके बी स्टिल। शरीर नहीं होगा स्टिल, शरीर कार्य करेगा, मन भी अपना एनर्जी लेगा, पर भीतर कोई है जो स्टिल है, वो है ही है। तो भगवान क्या बोल रहे, बी स्टिल, अंदर की ओर पुरुषार्थ है। यदि तुम भगवान में का पूर्ण भगवान नहीं पहचानोगे तो तुमको देरी लगेगी अपने को पहचानने में। अच्छा, भगवान का नेक्स्ट वचन है यदि तुम भगवान यानी गुरु का पूर्ण भगवान नहीं पहचानोगे, यानी अगर तुमने कैच नहीं किया कि सतगुरु मेरा पूर्ण भगवान है जो प्रैक्टिकली सहज समाधि सिखाता है, तो बोला जब तक नहीं कैच किया तो देर लगेगी आने अपने को पहचानने में। गुरु माना भगवान जो स्वयं धरती पर आके तुम्हें उस दलदल से निकाल के तेरे सत्य स्वरूप में, तेरे अपने स्वरूप, तेरी शांति, तेरे आनंद, तेरा सुख, परम आनंद में लेके जाना। नेक्स्ट भगवान का वचन है तुम्हें हम बार बार ब्रह्म की कुर्सी पर बिठाते हैं, तुम फिर देह अध्यास से नीचे आ जाते। ब्रह्म होके चमार बने बने हम गुरु को अपने निश्चय में ही प्रकट करें। भगवान ने वचन बोला तुम्हें हम बार बार ब्रह्म की कुर्सी पर बैठाते हैं, तुम फिर देह अध्यास से नीचे आ जाते हैं। ये हैबिट, आदत वश हम फिर से अपने को फलाना समझ के, बहुत थिन लाइन है नहीं, इसी शरीर को अगर अपना नाम, जैसे ये शरीर 5 तत्व से बना, 5 विषय विकार, स्पर्श रस रूप रस गंध, फिर उसको चलाने वाला मन, अंतःकरण, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे मेरे शरीर का रूप है। पर हम सब इसको अपना स्वरूप समझ के भूल जाते हैं कि पीछे चलाने वाला कौन है। जैसे कार अलग है, ड्राइवर अलग है, ड्राइवर चलाता है कार, तो भीतर चलाने वाला कौन है? तो हम मन को समझते हैं अपना स्वरूप, पर मन से भी परे तू तो साखी चेतन आई, सबका न्यारो तू, तू कैसा शामिल नहीं। तो भगवान ने बोला हम तुम्हें फिर से आत्म की कुर्सी पे बिठाते हैं, पर तुम फिर से देह अध्यास की बातों में आ जाते हैं। यानी देह यानी शरीर, चमड़ी, चमड़ी माना चमार। हम गुरु को अपने निश्चय में ही प्रकट करें। गुरु की महिमा क्या है? गुरु की महिमा शब्दों से नहीं की जा सकती। गुरु की महिमा अपने व्यवहार से प्रकट होती है कि कहीं से भी कोई कहाँ से भी गुजर जाए तो ऐसा लगे ये गुरु, किस गुरु का बच्चा है। तो महिमा गुरु की तब है जब मेरी रहनी, मेरा जीवन प्रकाशित हो, मैं उस स्वरूप में आऊं, मैं अपने सत्य स्वरूप को जान के उस गुरु का रूप हो जाऊं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे गुरु को अपने निश्चय में ही प्रकट करें। शब्दों में गुरु गुरु करके गुरु को सस्ता मत करो।
भगवान को न्यारा रख के अंदर में स्टिलनेस में अनुभव करके जब तुम्हारे मुंह से निराकार की महिमा निकलेगी तब गुरु सच्चा प्रकट होगा। भगवान का वचन है, शब्दों में गुरु गुरु करके गुरु को सस्ता मत करो। भगवान को प्यारा रख के अंदर में, भगवान को प्यारा रख के अंदर में स्टिलनेस में अनुभव करके जब तुम्हारे मुंह से निराकार की महिमा निकलेगी तब गुरु सच्चा प्रकट होगा। ठीक? अभी हम गुरु भी बॉडी को समझते हैं। गुरु माना सत्य, गुरु माना निराकार, गुरु माना है ही है, गुरु माना आभास, सत्य का आभास। तो जब हम गुरु की बात करते हैं तो हम बॉडी की बात कर रहे हैं और फिर हम उसमें अटक जाते हैं। तो भगवान कह रहे गुरु गुरु करके सस्ता मत करो, क्योंकि गुरु व्यापक है, छोटा नहीं है, अभी भी प्रकट है, यहाँ पे भी है और है ही है। तो क्या भगवान बोल रहे, भगवान को प्यारा रख के अंदर में स्टिलनेस में अनुभव करके, स्टिलनेस में जब मन एकाग्र होता है, शांत होता है, तब सत्य की पहचान होती है। अगर जैसे भगवान हमें वाणी में सुनते, अस्थिर मन भूत, स्थिर मन ब्रह्म है, अस्थिर मन भूत है। जब मन अस्थिर रहता है, हलचल में रहता है, तो वो अपने ही उसमें ख्यालों में, थॉट्स में, विचार में, भावनाओं में बहता रहता है। पर जहां मन में स्थिरता आती है, बैलेंस आती है, जैसे कहते हैं शक्ल, हलचल है पानी में तो शक्ल नहीं दिखाई देती। सेम अगर मन में संकल्प, विकल्प, मेरा जो भी थॉट्स चलते हैं अच्छे बुरे, अगर मन आदि रहता है तो भगवान कह रहे इसमें तुम्हें अपने स्वरूप की पहचान नहीं होगी। जब तुम्हारे मुंह जब तुम्हारे मुंह से निराकार की महिमा निकलेगी तब गुरु सच्चा प्रकट हो। निराकार की महिमा निकलेगी यानी सर्वव्यापक है ही है, अंदर है, बाहर है। क्योंकि कहते गुरु जानी जाननहार है। 100 कमरे में भी तुम करके वहां बैठेगा, उनकी नजर वहां पे भी जाएगी, पहचान लेगी कि तू क्या कर रहा है। ठीक? नहीं तो क्या होगा, हम समझते हैं कि बहुत छोटा माना है गुरु को, जहां गए और गुरु देख रहे हैं, पर नहीं, तुम 10 कोस दूर हो, 1000 कोस दूर हो, पर उनकी नजर है तुम्हारे ऊपर। वहां पे भी वो तुम्हें कुछ भी बन करके तुम्हें ऊपर उठाएंगे। तभी वो आभास होता है कि गुरु छोटा नहीं, गुरु व्यापक है ही है, निराकार स्वरूप है, उसकी महिमा है, उसका प्रगट है। तो जो बोल रहे हैं ना, जब तुम्हारे मुंह से निराकार की महिमा निकलेगी तब गुरु सच्चा प्रकट होगा। अंदर में ही सागर की तरह गहरा और गंभीर बनो, हल्का होके मत रहो। गुरु भगवान का नेक्स्ट पॉइंट है, अंदर में ही सागर की तरह गहरा और गंभीर बनो। गहरा और गंभीर नहीं, चंचलता है ना, चंचलता में पता नहीं चलता है हम कब क्या शब्द निकाल देते हैं। आदत ऐसी होती है कि हम जहाँ बैठते हैं, हम क्या बात कर रहे हैं हमें खुद पता नहीं चलता है। बाद में पछताते भी हैं कि वो क्या हो गया, क्या बोल दिया। तो जो भगवान कह रहे हैं ना, अंदर में सागर की तरह गहरा और गंभीर बनो। सागर अंदर, ऊपर से लहरें हैं सागर में, पर जब हम डीप जाके देखते हैं तो सागर एकदम शांत। नहीं, ऐसे सुना है कि डीप डीप जब जाओ तो अंदर सागर में गहराई है, स्थिरता है, शांत है। तो भगवान कह रहे वैसा है, बाहर चल रहा है पर भीतर में कितनी गंभीरता है। ये चंचलता और गंभीरता। किसी को भी कुछ भी भाव आए बात करने का तो प्लीज बात कर सकते हैं।
कंटिन्यू करें वाणी। हाँ जी प्लीज। स्वीटी, यस आंटी। या इज इट ओके ना वाणी वगैरह? हाँ हाँ, यस यस एब्सोल्युटली। ओके। किसी भी हालत में बी स्टिल पना न भूले, ये रमज होनी चाहिए। अगला पॉइंट है भगवान का, किसी भी हालत में बी स्टिल पना न भूले, ये रमज होनी चाहिए। मतलब हत काज में दिल राम में, अंदर में स्थिरता होए, कार्य हो रहा है पर हलचल में ना होए, बेचैनी में ना होए। चीजें हो जाती है, हम पछतावा करते हैं फिर। तो जो भगवान कह रहे, याद रहे, स्टिल होए, गंभीरता। जैसे हम प्रैक्टिकल जगह को देखते हैं, वॉक भी करते हैं तो ऐसे लगता है धरती के ऊपर उतना पैर भी कितना धीरज से पड़ता है। हर चीज में अस्तित्व की आभास है। किसी को दुखाना भी अंदर से ऐसा है कि तुमने परमात्मा को ही दुखाया, उसके हृदय को चोट पहुंचाई। आसान नहीं है, जब तक वो अंदर में गंभीर नहीं होंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा। शब्दों पे कितना संयम चाहिए, नहीं? शब्द हारे शब्द जीते। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव रे। अगर मेरी लैंग्वेज में किसी को भी हर्ट कर रहा है तो वहां कौन है? तो इतना आभास होना चाहिए, इतनी गंभीरता होनी चाहिए कि मेरे शब्दों में सत्य हो। ऐसे बेमायने नहीं कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, फ्री हूं। तो जो भगवान बोलते हल्के मत रहो। अगला पॉइंट है, बी स्टिल पना न भूले, रमज होनी चाहिए। एक और दूसरा पॉइंट है भगवान का, जैसे झूठी पिक्चर का एक सीन मिस हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। झूठी पिक्चर के लिए इतना बी स्टिल है तो सत्य के लिए कितना बी स्टिल होना चाहिए। इसमें सब में नहीं, जब पिक्चर देखते हैं तो हमारा माइंड ही नहीं होता, उस टाइम पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं अंदर, भूल जाते हैं ऐसे पिक्चर में हो जाते हैं, अंदर बी स्टिल होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे बी स्टिल। अच्छा, बी स्टिल का जब अंदर बात आ रही है तो ऐसे लग रहा है बी स्टिल या ना विश्वास। जिस मन विश्वास प्रभु आया, कि विश्वास हो जाता है कि हुक्म से हो रहा है, हुक्म समझ में आने लगता है, ईश्वर इच्छा दिखाई देती है, तो मन फिर वो नहीं करता, आर्ग्यू नहीं करता है। विश्वास हो जाता है कि निमित्त मात्र सब हो रहा है, तुम खेल देख रहा है। तो स्टिलनेस शायद ये बहुत मनन का विषय है कि हम बैठ के इस बात पे मनन करें कि स्टिलनेस क्या है, स्टिल कैसे मन हो सकता है। इतनी चीजें हैं, बात है, ख्याल है, इच्छा है, पर उसके बावजूद भी अपने भीतर वाले के आभास में हो तो रहा है, पर कैसे हो रहा है, करने वाला कौन है। जब वो विश्वास आता है ना कि वो करवाता है, हो रहा है, तू नहीं कर रहा है। जैसे अभी शरीर में हम फिर से ऐसे ध्यान दे तो भीतर में खाना हजम हो रहा है, खेल अपने आप सांस शरीर ले रहा है। नहीं, कैसे आंखें देख रही हैं, इट्स हैपनिंग। पर हमको लगता है कि मैं डूअर हो जाता हूँ, कि मैं कर रहा हूँ, तो मन में बेचैनी है कुछ करने की, कुछ पाने की। कर सकते हैं, पर विश्वास जानो कि हो हुक्म से रहा है, तो मन बैलेंस करता है। नहीं तो मन में बैलेंस नहीं है। होप आई एम क्लियर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट भगवान का। झूठी पिक्चर के लिए इतना बी स्टिल है तो सत्य के लिए कितना बी स्टिल होना चाहिए। ज्ञान ध्यान सब अपने हाथ में होवे,
ऐसे नहीं कि मन मुझे खिसका के ले जाए, तो मैं मनमुख हुआ। मनमुख नहीं, जो गुरु का मुख है, जिसको भगवान से प्यार है, उसका मन सहज वश में हो जाता है, तो कोई भी लीला उसको ड्रामा ही लगी। है ना, भगवान का बहुत ऊंचा वचन है कि अगर हम ये वचन का मनन करें, जैसे भगवान ने बोला, कितना बी स्टिल होना चाहिए, जैसे झूठी पिक्चर में बी स्टिल होते हैं, इतना ज्ञान ध्यान सब अपने हाथ में होने चाहिए। नॉलेज, ज्ञान इज नॉलेज, कि दिस इज व्हाट, ये दिया है जो तुमने ज्योत जलाई है अपने अंदर। अब उस ध्यान में तुम कितना रहते हैं। जब बाबा जब वाणी लिखवाते थे तो हमेशा कहते थे अभी घर जाके इसके ऊपर तुम मनन करो, फिर किसी को कोई भी प्रश्न हो तो आके पूछो, कि हर बात में गुरु की वाणी के अंदर वो ध्यान होए कि गुरु क्या बोलना चाहते हैं। फिर उसमें ध्यान होता है, मनन होता है, तब वो मेरी अनुभव में आता है। तो जो भगवान बोल रहे हैं ना, ज्ञान ध्यान सब अपने हाथ में होए, ऐसे नहीं कि मन मुझे खिसका के ले जाए। नहीं, फिर बहुत बार पछताते, अब पछताए हो तो क्या, मन बार बार खिसक के फिर से पर चिंतन, किसी के भी लिए नेगेटिव आ जाता है, जजमेंट करने लग जाता है मन, कितना कुछ करा देता है। शायद वो ऐसा नहीं होता है, पर हम जज करके फिर उसके साथ उसका रूप बन जाते हैं, मन का रूप बन जाते हैं, पर चिंतन में आते हैं, एक की बात दूसरे को, दूसरे की बात तीसरे को, फिर भगवान के ऊपर से विश्वास, कोई बात का डर बैठ जाता है, फिर उसमें से जो हो रहा होता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बैलेंस नहीं होता, हम फिर से मनमुख में भगवान कह रहे चले जाते हैं। सब अपने हाथ में होना चाहिए। मैं मनमुख हुआ, गुरुमुख नहीं, जो गुरु का मुख है, जिसका भगवान से प्यार है, उसका मन सहज वश में हो जाता। विश्वास, विश्वास भगवान में विश्वास है कि परमात्मा कैन डू नो रॉन्ग, कभी कुछ गलत होता ही नहीं है। एवरीथिंग इज हैपनिंग हिज विल, गॉड इज डूइंग एवरीथिंग। तो क्या बोलेंगे, उसकी रजा में तुम राजी रहेंगे। सच में कितना विश्वास चाहिए। तो जो भगवान बोलते हैं जिसका भगवान से प्यार है, भगवान से प्यार भी अगर हम बोले तो वो प्यार नहीं कि मेरे को पूछा है, जो मैंने चाहा वो मुझे मिला है, पर जो मेरा विपरीत भी है तो भी विश्वास हुए कि ये मेरी भलाई के लिए है। जब हम इतना विश्वास भगवान में रखते तो मेरा प्यार है, नहीं तो मेरा प्यार स्वार्थी है। जब मेरा स्वार्थ पूरा होता है तो मैं कहती हूँ भगवान अच्छा है, पर जहाँ मेरा स्वार्थ, मेरे विपरीत कुछ होता है, तो मैं कहती हूँ ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर तो प्यार नहीं है। तो जो भगवान कहते हैं ना, जिसका भगवान से प्यार है उसका मन सहज में वश हो जाता है, करना नहीं पड़ता, कोई हट नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, सहज अवस्था, कि मेरे मालिक के हुक्म के बगैर एक कण नहीं हिलेगा। अपने दिल में सच्चाई हुए, सफाई हुए, सत्यता हुए, तो जो बन के आता है वो मेरी भलाई के लिए आता है। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ छुपा है, कुछ सबक है, कुछ लेसन सीखने आता है ये जर्नी में। फिर तुम उसमें से सीख के जंप लगा सकता है। तो कोई भी लीला उसको ड्रामा ही लगे। ड्रामा जैसे अभी तो स्टेज है, कलाकार है, फिर थोड़ी टाइम के बाद वो चेंज हो जाता है। सुख भी आता है तो चेंज हो जाएगा, दुख भी आता है तो चेंज होता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है।
तो ड्रामा है। नहीं, कितनी बार देखते हैं हम शादी में जाते, पंडाल लगा है, खूब नाच गाना हो रहा है, कितना कुछ तैयार हो रहे हैं, बहुत कुछ है। नेक्स्ट डे जाओ तो वही मैदान में सब हट गया। कल क्या था आज क्या है, एक ड्रामा की तरह है। ऐसे ही लाइफ में कितनी बातें आती हैं पर गुजर जाती हैं। समय सिखाता है, उसमें हाय हाय नहीं करना चाहिए। परमात्मा की रजा और प्रेम होएगा तो विश्वास होगा कि भलाई है हर बात में, तो आसान लगता है कुछ भी। ओके, अंदर फिर नेक्स्ट पॉइंट भगवान का है, अंदर में बी स्टिल है तो सब को लगेगा लीला लगेगी, और सारे दिन का पिक्चर है भाव अलग है। रात दिन की पिक्चर है पर मेरे अंदर भाव अलग ना आए। अभी भगवान ने बोला अंदर में बी स्टिल है तो सब के लगेगा लीला, सबके वो जो लगेगा लीला लगेगी, और सारे दिन का पिक्चर है, सारे दिन का सिर्फ पिक्चर है, ड्रामा है, चेंज होएगा। पर मेरे अंदर भाव अलग ना आए। नहीं, वही प्रेम, वही भगवान के प्रति विश्वास। नेक्स्ट पॉइंट भगवान ने बोला मैं आत्मा अनचेंजेबल हूं, मैं क्यों सब में मिले, जो वो रोए तो मैं रोऊं, वो हंसे गुस्सा करे तो मैं भी ऐसे करूं, वो बुराई करे गाली देवे तो मैं भी कैसे ऐसे करूं, जब मुझे गाली से सब अच्छा नहीं लगेगा तो क्यों हम उनकी में वहां जाएं, उनकी क्यों हम उनकी बोली में वहां जाएं। ये है निश्चय की बात। भगवान बोल रहे मैं आत्मा अनचेंजेबल, चेंजेस बाहर है, चेंजेस मन में है, चेंजेस बॉडी में है, चेंजेस दृश्य में है, सब चेंज हो रहा है। पर जो नोअर, जो भगवान ने शुरू में बोला नोअर को पकड़ना है, जो आभास है सत्य, जो चेंजेबल नहीं है। तो भगवान बोल रहे मैं आत्मा अनचेंजेबल हूं, क्यों सब में मिले, जो वो रोए तो मैं रोऊं, कि हम सब में शामिल हो जाते हैं, दृश्य में शामिल। जैसे पिक्चर में देखते हैं कोई सीन आता है, तो अगर वहां पे कुछ ऐसा होता है तो हम भी रोने लगते हैं। तो भगवान बोल रहे कि मैं, वो भाव मेरा याद रहे कि पिक्चर है, हर चीज ड्रामा है, मैं क्यों शामिल हो जाता हूँ। इट्स सच अ ब्यूटीफुल, बहुत गहरा पॉइंट है। भगवान क्या पकड़ाना चाहते हैं, नहीं अपने बैलेंस, अपने सत्य को पकड़ाते हैं। क्यों सब में मिले, जो वो रोए तो मैं रोऊं, वो हंसे गुस्सा करे तो मैं भी ऐसे करूं, वो बुराई करे गाली देवे तो मैं भी ऐसे करूं, जब मुझे गाली से सब अच्छा नहीं लगेगा तो क्यों हम उसकी अ, होली में वहां जाए। नहीं, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट है जब मालूम है कि सब कुछ चेंजेबल, आने जाने वाली है, हमेशा के लिए नहीं है, तो क्यों बोलते हैं भूल जाते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान में हमको दृष्टा होके उठाना है। नहीं? भगवान का अगला पॉइंट है, पूरी वाणी भगवान ने स्टिलनेस पे, निश्चय पे बताई है। हर पॉइंट में आ, भगवान निश्चय करा रहे हैं कि अंदर पहले स्टिल है तो तू आत्मा है। अगर आत्मा है जो अनचेंजेबल है, चेंज नहीं होती, दृश्य चेंज होता है, तो जब तू अपने को जानेगा, तो जब भगवान कहते हैं जब मालूम है कि सब चेंजेबल है, आने जाने वाला है, हमेशा के लिए नहीं है। राजा रंग फकीर चाहे जो भी हो, सब जग चलनहार है, कुछ भी यहाँ रुका नहीं है। आदि से कितने आए कितने चले गए, ये सब दृश्य बदलता रहेगा। पर फिर इतना मान, इतना अभिमान, इतना सोच, तो भगवान कहते हैं क्यों इतना आता है।
और बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञान में हमको दृष्टा होके उठाना है, हमेशा के लिए नहीं है तो क्यों बोलते हैं, भूल जाते हैं, निश्चय नहीं है तो हम फिर भूल जाते हैं और फिर उसमें अटक जाते हैं। ज्ञान इतना ही है, मान न मान तू है भगवान, तू वो सच्चित आनंद स्वरूप है। अब हम उस तक जाने के लिए अपने मन में शुद्धता, एकाग्रता, स्थिरता, बैलेंस, प्रेम, निष्काम, सत्य, अंदर बाहर सच्चाई, सरलता, ये जब सफाई करते हैं तो मेरे भीतर उसका आभास होता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं पर हरकतें अगर जानवर सी करे तो खुदा क्या करे, हरि क्या करे। कि जब तक मेरा मन मेरे से गलत कार्य कराता रहेगा तो मेरा मन कभी शांत नहीं होगा, बैलेंस में नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं स्वर्ग नरक और कुछ नहीं है, तुम्हारे भीतर ही जब मन अशांत है तो उससे बड़ा कोई नरक नहीं है। सब कुछ है पर मन में बेचैनी है, अशांति है, सुख नहीं हो पाते। क्योंकि एक शब्द बाहर दिया तो 1000 बार अपना ही मन खाता है, अशांति क्रिएट होती है अंदर में। तो ऐसा ही कार्य क्यों करें? मनुष्य जन्म मिला है, हर एक का कंपैशन की बात होती है कि अंदर में कंपैशन रखो। मैं भी ऐसे भूल कर सकता हूँ, अगले को फॉरगिव करने के लिए हृदय बड़ा होए, संकुचित विचार नहीं हो, चेंजेबल हो रहा है, किसी को भी ब्रॉड माइंड से प्रेम करो। बहुत छोटा जीवन है, नफरत नहीं हो एक दूसरे के लिए। स्वभाव अलग है, सोच अलग है, पर एक्सेप्टेंस आती है तो जीवन सरल होता है, वरना वही जीवन डिफिकल्ट होगा। भूल होती है, हमसे भी होती है, तो फॉरगिव किया तो कोई बड़ी बात नहीं, हमने अपने भीतर वाले को साफ किया। क्योंकि वो फॉरगिवनेस नहीं होगी तो तेरा मन फिर वो बातों को रिपीट करके अंदर फिर वही मैल। क्योंकि एक घड़ी भी विसरेगा तू राम को, सारी माया अंदर चली जाएगी। नहीं, माया जो चेंजेबल है पर उसको सत्य समझ के चलते हैं, इतनी गहराई से उठाते हैं, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी बात, मेरा बात, मेरी पैसा, मेरा ये। तो ऐसे मैंने एक बार स्टोरी सुनी थी, बोल रहे थे कि एक बार किसी ने बहुत अच्छा घर बनवाया और उसको बहुत अपने घर पे नाज था, बहुत भाव से एंड शौक से अपना घर सबको दिखाता था कि देखो मेरा ये घर है, ऐसे करके। पर थोड़े टाइम के बाद बोलते हैं उसी के साथ में कोई बंगला आ गया जिसने और भी अच्छा बना दिया। तो उसको ऐसा लगने लगा, अंदर में उदासी हो गई कि अब मुझसे भी बड़ा किसी का आ गया, अब मेरा इतना छोटा हो गया। तो मन कहाँ पे, मान में, किस में जाके फिर से पकड़ लेगा, फिर मन उदास हो जाता है, या कंप्लेन करेगा, या तो कुछ गलत भी करेगा। तो ऐसे ही हम अपने मन को मलिन करते चले जाते हैं, मेरा समझ के, ये मेरा है। पर कुछ भी देखा जाए तो चेंज हो जाता है वक्त पे। भगवान ऊपर बिठाए या नीचे बिठाए पता नहीं चलता, कहाँ और कहाँ। जो मिलता है उसके हुक्म से मिल रहा है, शुक्राना है, उसका शुक्राना निरंतर बोलने से मन शांत होता है, तृप्त फील करता है। नहीं तो शिकायत करेगा तो फिर मन और की चाहना से भागता रहेगा। तो जितना है वो बहुत है, बहुत से भी ज्यादा है। जब मन ये स्वीकार करता है तो वो शांत रहता है। नहीं, सच में मनुष्य बनना, जैसे बहुत बार ऐसे आता है कि मनुष्य अपने को उठा के किसी और को जगह देना, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना, हृदय से हर एक को प्यार करना। शब्दों की बात नहीं होती कि हम शब्द दे करके एक दूसरे को बोलें, पर हृदय मेरा इतना अच्छा होए कि सत्य से भरा होए, कि प्रेम होए हर एक के लिए। शिकायत नहीं है तो प्रेम है, वरना शिकायतें रखते हैं, स्टोर करते हैं, अपने हुक्म में चलाना चाहते हैं,
कि ऐसा चले, ऐसा ना होए, तो फिर जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भगवान कह रहे हैं ना, भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं कि क्या सत्य है। सत्य से प्रीत न करके हम असत्य से प्रीत करते हैं, तो जिसकी वजह से जीवन भारी हो जाता है। कोई भजन गाना चाहेगा? Thank you so much, Sapna aunty. Want to say something, sweetie? No, no, nothing, nothing. Thank you. Mhm. If anyone wants to share anything or if anyone wants to ask any question, they can please on their video. Sapna aunty will answer. In end, we will summarize whatever we read. We will summarize. Okay, आ गए हरिओम दी। हरिओम हरिओम। दीदी आपने बताया ना एकांत में बैठकर नोअर को पकड़ना है, पर एकांत में जैसे ही बैठते हैं ना तो मन में ख्याल बहुत उठते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, भगवान ने ये भी बोला कि भगवान से प्रेम होए। जब वो प्रेम होता है ना, अंदर से गुरु के प्रति प्रेम होता है, तो उस प्रेम को प्रकट करें अंदर से। कि क्या जीवन था, कुछ समझ भी नहीं आता था, आज यहाँ तक भी कैसे समझ में आती है बातें। कितना अंदर में पहले से बैलेंस हुआ है। और एकांत में ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं होता। एकांत मतलब कि खुद के अंदर कितना शांत हो गया है। जो मन इतना हलचल ले जाता था, इतना भगाता था, या इस उसकी गलती बताना, शिकायत करना, शोक रहना, ये अच्छा नहीं, जजमेंट करना, आज उन सब से कितनी सहज समाधि होती जाती है कि मन नहीं देखता, अभी किसी को जज नहीं करता, किसी के गिला शिकवा नहीं रखता, पास्ट फ्यूचर नहीं समझ में आता, प्रेजेंट में शुक्राना करता है। तो वो वैसे ही बैलेंस और स्थिरता में चल रहा है। तो जब आप उसमें बैठते हैं, तो एक भजन की लाइन लेकर के भी अगर आप उसमें डूबते जाएं, तो धीरे धीरे अंदर से जो पता चलता है, जो अनुभव कर रहा है वो कौन है। तो जो भगवान ने बोला बैठकर नोअर को पकड़ना है, क्योंकि हम मन को बहुत पकड़ते हैं, मन के ऊपर चले जाते हैं। पर मन से परे तुम्हारी जो सत्य है, अगर मेरी नजर उस पे है, तो मैं देखूंगा कि ये सब कुछ उसके हुक्म से हो रहा है। तो मन चेंजेबल मन को भी समझ पाएगा कि मन चेंज होता रहेगा। मन भी एक जैसा नहीं होता। आज किसी के लिए अच्छा बोल रहे हैं, तो कल किसी के लिए उसी उसी के लिए बुरा भी बोलेगा। तो वो सत्य नहीं है। तो सत्य कौन है? जो तुम्हें बैठा है भीतर, जो सुजाग है। तो जब ये धीरे धीरे बैठते हैं, डेफिनेटली अगर जानबूझ करके ख्याल बैठते हैं तो ख्याल अंदर आते ही हैं। पर गुरु से प्रेम है ना, तो भीतर में एकांत अच्छा लगेगा ही लगेगा। एकांत में बैठना अच्छा लगता है फिर धीरे धीरे, कि समझ में आता है कि क्योंकि बाहर जाके फिर से वही बड़बड़ चालू होती है, फिर हम अपने से दूर हो जाते हैं। तो जब मौका मिले तो सच में ये होना चाहिए कि अंदर कौन क्या है। तो भगवान ने बोला एक संकल्प भी मेरे लिए कीड़ा होए। जैसे भगवान ने वचन पहला दिया था, कीड़ा होए। जैसे आंख में एक पत्थर गया तो कितना डिस्टर्ब होता है। तो मैं क्यों सोचूं? जिसने सोचा है वो सोचने वाला कर रहा है। सारी सृष्टि मैं थोड़ी चला रहा हूँ। सुबह सूरज निकल रहा है, शाम हो रही है, हवा चल रही है, किसके हुक्म से हो रहा है? छोटे से बच्चा बड़ा हो रहा है, कौन आ रहा है, किसका टाइम पूरा हो गया, कोई चला जा रहा है, कोई तो अभी तक है तो भी जीवन नहीं चाह रहा है उसका। तो ये सारी सृष्टि किससे बंधी हुई है? कौन करतार है? तो जब उसको पकड़ते हैं
तो मेरी मैं और मेरा ईगो खत्म हो जाता है। फिर अंदर क्या बचता है? एक ही है ना, वो सत्य। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता जाता है। Anyone else want to give this answer? Please open your video. कोई भी इसका जवाब देना चाहता है तो प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। दी पहले तो ये भी पता नहीं चलता था कि मन चल रहा है, ख्याल हम्म चल रहा है, हम्म पर अभी इतना पता चलता है कि चल रहा है, हम्म मन चल रहा है, ये पता चलता है। पहले तो वो भी नहीं चलता था। हाँ, राइट। मन चल रहा है और ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। जैसे पिक्चर कैसे चेंज हो रही है, पर हमने इसको सच माना है तो उसका रूप हो जाता है। जैसे भगवान ने बोला, पिक्चर में कोई रो रहा है तो हम रो रहे हैं, कोई हंस रहा है तो हम उसका रूप बन जाते हैं। तो मन सिर्फ एक थॉट का वो बंडल है जो हम ही ने इसको बनाया है। अभी देखो यहाँ बैठेंगे तो हम अमेरिका का ख्याल नहीं करते, हम वही ख्याल करते हैं जिसको मैंने आदत बना रखी है। जो मेरे 4-5 लोग हैं उसके लिए सोचेगा, तो वो भी मैंने ही क्रिएट किया है। तो जब विश्वास आता है तो संभालने वाला वो है। मैं भी आया अकेला, जाऊंगा भी अकेला। तो परमात्मा अपने आप स्थिरता देता है, बैलेंस आता है। नहीं तो हाय हाय हो जाता है, और वो हाय हाय मन कभी बैठने नहीं देगा। मन जब तृप्ति में होता है तो एकांत अच्छा लगता है। नहीं तो मन में बहुत संकल्प और विकल्प होते हैं ना, तो कभी भी मन बैठने नहीं देगा। तो जो भगवान कहते हैं, एक भी संकल्प ना आए, एक भी संकल्प ना आए। क्यों? क्योंकि विश्वास है जो हो रहा है वो राइट हो रहा है, जो होगा वो भी राइट होगा। जो परमात्मा कर रहा है वो सब सही है, वो गलत कर ही नहीं सकता। तो जब ये विश्वास अंदर आता है तो क्या सोचेंगे, हो रहा है सब कुछ और अच्छा ही हो रहा है, तो जीवन सरल होता है। हमें ऐसा लगता है। आप भी बताओ, फिर भी और भी कोई कुछ बताए। नहीं, उस दिन वाणी में भी चला था, अपने मन को गुरु के हुक्म से बांध दो। हम्म जो बताया कि हुक्म ही सबसे बड़ा है, परमात्मा का जो हुक्म है वो सबसे बड़ा है। हम्म मन को हम अपनी चलाते हैं ना, तो हम्म, बोला मन को अपने गुरु के हुक्म से बांध दो। सच में सरल है, बहुत सरलता है। जीवन कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। वैसे भी वो कर रहा है, पर हमने ऐसा आभास मान लिया है कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। वो वैसे भी कर रहा है। घट में लहर उठाए, किसके घट में कौन सी लहर उठाएगा वो उससे निमित्त करा लेगा, वो हो जाता है। पर हम समझते हैं मैंने किया, वो कर्ता बन के फिर हम भोगते हैं। तो निराकार की लीला है जो चला रहा है। तो जब उसमें आता है तो जो चीज हुई ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है। मन में संकल्प विकल्प नहीं होता कि ऐसा ही हो जाए। मतलब ऐसा लगता है श्रद्धा फिर में ये भी धन। बताया ना, ये भी बताया कि जो हम संकल्प विकल्प करते हैं तो उससे हमारे भावी भी बनती है। हम्म बोला भावी बनती जाती है, तुम्हें पता नहीं चलेगा पर बनती जाएगी। पर ये उस चलते हुए मन पर ध्यान दो, बस ये बोला, ध्यान दो। या और नहीं हम तो भावी भावी हाँ तो भोगनी पड़ेगी। और इट्स फिर सेफ। हम सोचते हमने कभी ऐसे किया ही नहीं तो ऐसे कैसे आया। किया ही नहीं मतलब। मैंने संकल्प विकल्प मैंने कभी किया नहीं था, पर हमें याद नहीं होता है, पर न चाहते हुए भी मन संकल्प कर लेता है। हम्म पर तो अभी फिर अभी उसकी भावी तैयार है। यस, क्योंकि सब क्रिएटर मैं ही हूँ। जो भी आ रहा है क्रिएटर मैं ही हूँ। जो हम सत्संग में जाते हैं तो किसी ने बोला, किसी का बहुत संकल्प था, घर देखा किसी का, तो उसको लगा मेरा भी ऐसा ही कोई घर हो, ऐसा कुछ संकल्प किया, फिर उसको भगवान से दूर रहना पड़ा। तो एक संकल्प में भी काफी शक्ति होती है, फिर तुम्हारे ही उसको नेगेटिव आता है। तो व्हाई नॉट टू लिव इन प्रेजेंट एंड एक्सेप्ट एंड ट्रस्ट गॉड। वो कभी गलत नहीं है। तुम्हारी तरफ से जो पुरुषार्थ है करो,
फिर बिलीव भी होए, श्रद्धा भी होए, तो इजी होता है। यहाँ पर भी एक प्रेमी ने बताया कि उन्हें फ्लैट में रहते थे, तो हाँ। उनको बहुत ऐसे दिल थी कि मैं डुप्लेक्स में रहूं, जैसे बेडरूम्स ऊपर हो, हॉल नीचे हो, ऐसे। बोला भगवान ने वो पूरा तो किया, पर फिर घुटनों का दर्द भी दे दिया ताकि ऊपर चढ़ ही न सके। सोचिए, राइट। बोला ये प्रत्यक्ष है। या क्योंकि वो कहते हैं माँ वो के पास बताया जो था ना, कुछ एक किसने एक घोड़ा मांगा था, गुरु हम्म नानक देव जी से घोड़ा मांगा था, तो उनको 3 टांग वाला घोड़ा दिया था। तो बोला हम्म वो तो हमने नहीं देखा, पर ये तो सामने सामने देखा। एक सीढ़ी भी न चढ़ सको, ऐसा डुप्लेक्स दिया, घुटनों का दर्द भी दिया। सच्ची बहुत समझ और रमत से भगवान बोलते हैं कि सिखाते। ना होए तो तुम शांत और स्थिर मिलेगा, जो हुक्म से बन के आया। बन पहले तो अज्ञान में तो हम यही करते थे कि अभी तो कितनी बार कहते मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन होएगा, जो तुम चाहोगे वो होगा। पर बहुत सरल है कि अगर तुम जानो कि कोई तो पावर है जो तेरे कर्मों का हिसाब किताब रख रहा है, जो हुक्म से आएगा सब कुछ सामने, तो क्यों ना अपने कर्मों को ही चेक करके बैलेंस करे, अच्छे बातें करो, प्रेम करो, सेवा में रहो, तो उसके भी तो है ना फल हैं, जैसे भगवान कहते हैं। तो जीवन ऐसे समर्पण में रहे तो अच्छा है। मन भी, दीदी ने बताया कि मन भी क्यों चलता है, क्योंकि तुम वांदे बैठे हो, थोड़ा भी टाइम मिला और तुम फ्री हो तो मन चलना शुरू हो जाएगा, पास्ट का, फ्यूचर का। इसीलिए मन को है ना किसी न किसी काम में व्यस्त रखो, वाणी लिखो, हम्म भजन को याद करो। दीदी बोलते थे वाणी ॾियां त भले 4 ॾींहं लगाए, 5 ॾींहं लगाए, थोड़ो थोड़ो लिखो, लेकिन उनखे समझो। हम्म हम्म, समझो अॼु हाँ। गुरुअ छा चयो, अॼु वाणी में छा हलियो, उनजो मनन चिंतन करो। हम्म ऐसे बोला कि तव्हांजी लाइफ बी ऐं डी जे विच में आहे, ABCD होता है ना, बी ऐं डी जे विच में आहे। हम्म तो मैंने पूछा सवाल, बी ऐं डी जे विच में मतलब? बोला बर्थ टू डेथ विच में आहे, सी, चॉइस या चूज, यस चॉइस एंड चूज। यस, हर एंगल से देखो भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे है। और सही बताया ना, बर्थ और डेथ के बीच में सी है ना, चॉइस एंड चूज। हम्म, जन्म और मृत्यु के बीच में ही तो हम लोग लटक रहे हैं। पर हम्म, भगवान हमको कितना सतर्क भी कर रहे हैं हम्म, हर बात पे। ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, मन को फ्री मत छोड़ो। ध्यान पे भी उस दिन बताया था कि ध्यान लगाओ नहीं, ध्यान दो, हर एक बात पे ध्यान दो। मन कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है, शरीर की डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर को दिखाओ, ये सब बताया। नींद नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, मन क्यों चल रहा है, कौन सी बात में अटक है, वो अपनी अटक खुद ढूंढो। हम्म। मन क्यों चलता है उसके भी कारण बताए, ये इस कारण चलता है, इस कारण चलता है, वो अपने कारण ढूंढो। उसमें उसको बड़ा बड़ा वो लेना है, आत्मा का ज्ञान, मन को ऐसा सुनाओ मुरली जो जड़ से निकल जाए, सत्य की तरफ नजर जाए हर वक्त। बाहर भी वही है, अंदर भी वही है, चाहो और वही उसी का नजारा है। तो वो अपने आप समझ जाएगा, है तो पावर वो भी, तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन मस्ती रंग मान, अपने मन और उसमें परमात्मा में लीन भी रहो। सच्ची। थैंक यू दी, थैंक यू। क्यों करी। कोई और भजन गाना चाहेगा और कुछ बोलना चाहेगा? नहीं तो वी विल एंड द मीटिंग। दी आप भजन सुनाओ ना, मन के सुख सागर में। अच्छा, आप बताओ उल्टा।
नहीं, बता आपके आवाज में मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मन के सुख सागर। गा के देखिए, आपको भी अच्छा आएगा। हम मन के, मैं आपका साथ दूंगी, आपका। ठीक है, मैं बुक लेकर आती हूँ। और भी कोई कुछ बोलना चाहेगा? मन की सुख सागर में मैं डूब के सो जाऊं, सपना भई जग सारा तू मैं हो जाऊं। बोलिए। मन के सुख सागर में मैं डूब के सो जाऊं, सपना भई जग सारा ओम में खो जाऊं, ओम में खो जाऊं। दी, आप एक बार सुनाए, फिर मैं कैच करती हूँ। तड़प तड़प तुझे नेहातर से युग युग बीत गए, तड़प तड़प तुझे नेहातर से युग युग बीत गए, काल चक्र में जीवन युद्ध हारे और जीत गए, काल चक्र में जीवन युद्ध हारे और जीत गए, जन्म मरण मिथ्या सब है, तुझको जो पाऊं ओम ही हो जाऊं, ओम ही हो जाऊं। मन के सुख सागर में मैं डूब के सो जाऊं, सपना भई जग सारा ओम ही हो जाऊं, ओम ही हो जाऊं। गुरु कृपा बिन ज्ञान कहाँ, गुरु प्रेम वरदान, गुरु कृपा बिन ज्ञान कहाँ, गुरु प्रेम वरदान, शांत भये सब शांत भये, तुझ में पूर्ण विराम, अमर है ये आनंद प्रभु, तुझको तो पाऊं ओम ही हो जाऊं, ओम ही हो जाऊं। मन के सुख सागर में मैं डूब के सो जाऊं, सपना भई जग
सारा ओम ही हो जाऊं, ओम ही हो जाऊं। मन को ब्रह्मा नंद मिले, मैं नाराम ही राम। मन को ब्रह्मा नंद मिले, मैं नाराम ही राम। शांत भये सब शांत भये, तुझ में पूर्ण विराम। अमर है ये आनंद प्रभु, तुझको जो पाऊं, ओम ही हो जाऊं, ओम ही हो जाऊं, ओम ही हो जाऊं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। थैंक यू डी, थैंक यू। अभी हरिओम जय आप प्रकाश। आप बताइएगा। ओके। नेक्स्ट टाइम। हाँ पंखो घंटे का हाँ, जानकी आंटी बोलिए। थैंक यू। हरिओम सपना। हरिओम आंटी। हाँ आज कौन सा भजन मस्त बता रहे हैं हमें? गुरु से प्रीत लगाते चलो, हरिओम हरिओम गाते चलो, हरिओम हरिओम गाते चलो। गुरु से प्रीत लगाते चलो, हरिओम हरिओम गाते चलो। नाम गुरु का सबसे मीठा, पी कर हो मत वाला। नाम गुरु का सबसे मीठा, पी कर हो मत वाला। जन्म मरण का कष्ट मिटेगा, अंत समय उजियाला। जन्म मरण का कष्ट मिटेगा, अंत समय उजियाला। नाम का जाम पिलाते चलो, हरिओम हरिओम गाते चलो। नाम का जाम पिलाते चलो, हरिओम हरिओम गाते चलो। गुरु से प्रीत लगाते चलो, हरिओम हरिओम गाते चलो। ना तू किसी का ना कोई तेरा, सब मतलब की माया। ना तू किसी का ना कोई तेरा, सब मतलब की माया। झूठे जग की झूठी माया, चलती फिरती छाया। झूठे जग की झूठी माया, चलती फिरती छाया। सबको राह दिखाते चलो, हरिओम हरिओम गाते चलो। सबको राह दिखाते चलो, हरिओम हरिओम गाते चलो। एक दिन तेरी नाव चलेगी,
गाफिल वक्त न खोना। एक दिन तेरी नाव चलेगी, गाफिल वक्त न खोना। क्षण भंगुर से प्रीत लगा कर, अंत समय ना रोना। क्षण भंगुर से प्रीत लगा कर, अंत समय ना रोना। मोह से फंदा छुड़ाते चलो, मोह से फंदा छुड़ाते चलो। हरि ओम गाते चलो। हरि ओम गाते चलो। गुरु से प्रीत लगाते चलो, गुरु से प्रीत लगाते चलो। हरि ओम गाते चलो। हरि ओम गाते चलो। हरि ओम भजे जो हरि का होए, जात न पूछे कोई। हरि ओम भजे जो हरि का होए, जात न पूछे कोई। शबरी के घर राम पधारे, भेद भाव ना कोई। शबरी के घर राम पधारे, भेद भाव ना कोई। सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। हरि ओम गाते चलो। हरि ओम गाते चलो। गुरु से प्रीत लगाते चलो, बाबल से प्रीत लगाते चलो। हरि ओम गाते चलो। हरि ओम गाते चलो। हरि ओम गाते चलो। थैंक यू सपना, थैंक यू जय बाबा। थैंक यू, आपका थैंक यू, हमें इतना अच्छा भजन बताया। आपका थैंक यू बाबा, इतनी वाणी सुनाती है, इतने भजन क्या मीठा बोला। हाँ? मस्त नहीं, भजन बोला। अब अभी आपने इतना अच्छा होते, नाम से प्रीत लगाते चलो। अपना गुरु गुरु से से प्रीत लगाते चलो। हरि ओम गाते चलो। सच में बेस फाउंडेशन। नहीं जा सकती ना मैं, 3-4 हफ्ते के बाद मन रखती हूँ जाऊं। बाकी तो बस घर बैठे जय बाबा से बातें करो। हाँ, सच में गुरु बाबा है ही साथ। ये है साथ में। क्या कर, तेरे से बात करते ही लगता है मुझे जय बाबा मिले सामने बैठे। हाँ, वो सुन रहे हैं सब। हाँ, आपकी आवाज, आपका भजन सब सुना। बैठे जय बाबा। हाँ, हरि ओम जय बाबा। थैंक यू जय बाबा हरि। ठीक। ठीक, we'll close, sweetie. दादा लक्ष्मी भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय बाबा। जय बाबा। जय Thank you so much, Sapna aunty. Thank you everyone. Hari Om. हरि ओम।